Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the new vlog. This is Midwa Kalendri and you are watching the Kalendris. कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सभी को खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सो आज का व्लॉग हम करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप लोग को पता है कि न्याज से पहले की सारी प्रिपरेशन चल रही हैं, तो ये थी बड़ी रात और तब ना बिल्कुल फजर का टाइम होने ही वाला था। तो कहते हैं ना कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। तो हम लोग बैठे हुए थे, ममान का दुआ मांग लो तस्बीहात कर रहे थे, हम सब बैठ गए थे। एक साइड हम लोग हो गए थे और मम्मा और बाज़ार वगैरह गई थी, तो फिर वर्दा ने नमाज़ भी थोड़ी लेट ही पढ़ी थी। घर में आने के बाद भी काफ़ी लेट हो गया था और वर्दा ने रखना था रोज़ा, तो यहाँ हो रही थी सहरी। तो गाइस आज बहुत बड़ा दिन है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक जो है उन्होंने अपना दीदार कराया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहरी नमाज सब हो गया था, उसके बाद तो हम लोग सो गए थे। आजकल इसी तरह से रूटीन चल रही थी। खैर उसके बाद आ जाती है दोपहर की बारी, हम लोग उठ गए थे ज़रा जल्दी क्योंकि बहुत सारे काम थे। और यहाँ आज मम्मा के साथ वर्दा नहीं जा रही, आज आ जा रहे हैं मैं और अनुषा। हम लोग काफ़ी ही जल्दी निकल गए थे। आई डोंट थिंक सो कि हम लोग पहले कभी इतना जल्दी निकले होंगे। बहरहाल हम लोग फुल रेडी थे और बस हम लोग निकल गए थे क्योंकि मुझे मम्मा और वर्दा जो स्लीपर्स लेके आए थे वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो मुझे वो अपने स्लीपर्स भी चेंज करने थे और मैं जब तक खुद पहन के ना देखूँ तो मुझे नहीं समझ में आते, तो इसलिए मम्मा ने कहा कि भाई चल लो, और अनुषा को भी देखने थे। तो सबसे पहले हम निकल गए वहाँ जाने के लिए। तो हम लोग ऑटो बांध गए थे और आज वर्दा घर पे थी कि वो काम वगैरह करवा लेती है। मामा से अक्सर भी घर पर ही, तो उसका रोज़ा भी था। तो हमने कहा दोपहर में वो परेशान होगी, तो इससे ये है कि हम ही चले जाते हैं। सो यहाँ पे मैं बीच में जाना कैलेंडरी चार्ट दिख रही, तो मैंने कहा क्यों ना इसकी क्लिप बनाया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आए स्टाइलों पे जहाँ से मेरे स्लीपर्स चेंज होने थे। और यहाँ पे जाया ये नहीं कि हमने बस गए स्लीपर्स चेंज कराए और आ गए, नहीं भाई, अब जा रहे हैं तो थोड़ा वहाँ घूम भी लें, देख भी लें कि भाई क्या क्या वैरायटी है। तो हम लोग इसी तरह से ही कर रहे थे। अगर कुछ हमें पसंद आ रहा था हम वो चेक कर रहे थे पहनकर। यहाँ पर बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं, अब अपनी अपनी पसंद का होता है कि इंसान को क्या अच्छा लग रहा है। एक स्लीपर जार में बहुत अच्छे लगे थे, वो सैंडल थे बट वो बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन वो इतने सॉफ्ट और इतने खूबसूरत, मतलब कंफर्ट और स्टाइल दोनों साथ था उसमें। उन्हीं में से एक डिज़ाइन अनुषा यहाँ पे पहन कर चेक कर रही थी और बीच में लाइट चली गई। सो बस काफ़ी देर हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर देखा। मैंने अपने स्लीपर्स चेक करे, जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने ले लिए। वो आप आगे देख लेंगे कि मैंने कौन से लिए, क्योंकि मैंने वही पहनने हैं अब। तो जल्दी से बस हम लोगों ने डिसाइड किए। और अनुषा को वहाँ कुछ पसंद नहीं आया, उसे शूज़ लेने थे लेकिन उसको शूज़ की कोई अच्छी वैरायटी लगी ही नहीं। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए और एक चक्कर हमने नीचे टाइल्स वगैरह पे भी देख लिया, लेकिन उधर कोई सेल वगैरह नहीं थी भाई। तो हम आ गए वापस ऊपर की तरफ। सो बस यहाँ पे मम्मा जो है ना बिलिंग करा रही थी और मैं और अनुषा कर रहे थे मम्मा का वेट। प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ बदतमीजी। तो भाई मेरा तो काम हो गया था, बट अनुषा को दिखाने के लिए हम लोग एक और जगह पर आ गए थे। थोड़े थोड़े करीब करीब में सारे आउटलेट्स हैं, तो हम लोग पैदल ही चल लिए थे। उसके बाद अनुषा को तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर हम लोग निकल गए। हम आ गए थे शहर की तरफ क्योंकि हमें जो है ना यहाँ पर कुछ काम था। निकले ही थे तो मम्मा ने कहा यहाँ वाले काम निपटा लेते क्योंकि वर्दा का रोज़ा भी था, फिर वो थक जाएगी, बाद में मम्मा और आएंगे तो और लंबा हो जाएगा। तो यहाँ जो है ना हम लोग हमें वॉलपेपर देखना था। अब हमारा जहाँ ऑटो रुका उसके बाद हम तकरीबन 10-15 मिनट पैदल चलते चलते उस शॉप को ढूंढते ढूंढते सबसे पूछते पुछाते जो है ना उस शॉप तक पहुँचे। बट वहाँ पहुँचने के बाद हमारे साथ बड़े मज़ेदार सा सीन हुआ, मैं आपको बताती हूँ। फाइनली आ गई शॉप। वीडियो में तो भाई इतनी वीडियोस नहीं होती जितना हम कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल इधर शॉप आ गई और यहाँ आके मैं पता चला कि भाई यहाँ पर तो वो चीज़ है ही नहीं। तो बस उनकी जो है ना मुझे शॉप बड़ी प्यारी लगी यार। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि जहाँ हमारा ऑटो रुका एक्चुअल जो हमें चीज़ चाहिए वो वहीं पर ही मिलेगी, बट हमें यहाँ आए यहाँ तक और पता चला कि वहाँ ही मिलेगी। यहाँ दूसरी है। हम पागल बन के इतना चल के आ गए। हमारी गॉड यार, ये तो हमारी ख्वारी हो गई। उसके बाद हम निकल पड़े। हमें उन्होंने बताया कि आपको इस शॉप पे मिल जाएगा, तो हम पहिया पहिया फिर चल पड़े उस शॉप को ढूंढने के लिए। रास्ते में हमें एक और शॉप दिख गई कि हो सकता है यहाँ पे हमें मिल जाए वॉलपेपर, लेकिन वो मिला ही नहीं। तो वहाँ से हम वापस आ गए और काफ़ी दिन से ना हमें सफाई के लिए एक मॉप चाहिए था। तो रास्ते में हमें वो शॉप दिखी ना, तो अनुषा की नज़र पर उन्होंने कहा देखो ये वाला तो नहीं है। तो हमने देखा और हमें अच्छा लगा, वही वाला ही था, तो हम लोगों ने वाला मॉप ले लिया। वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा ये क्या है और किस लिए यूज़ होता है। फिर जो शॉप में पता चली थी कि आपको यहाँ पे वॉलपेपर मिल जाएगा, हम वहाँ भी पहुँचे, बट उधर भी वो वॉलपेपर नहीं था। उन्होंने कहा भाई ऐसा वाला वॉलपेपर टेबल वगैरह पे लगने के लिए नहीं होता। बहरहाल फिर वहाँ से घर इतना भी करीब नहीं था, लेकिन थोड़ा करीब था, तो हम पैदल आ गए। और जो डंडा था ना मॉप का हमारे पास, मम्मा ने कहा वो घर पर रखवा देती हूँ मैं। वॉचमैन को हमने दे दिया क्योंकि हमें जो है ना वो जाना था वापस से
डाइनर्स, क्योंकि वो जो वर्दा के ट्राउज़र का इशू हुआ था, उन्होंने कहा कि ट्राउज़र का साइज़ मिल जाएगा, तो घर से करीब ही है, तो हमने कहा यार चलो अब ये भी लेते हुए ही चलते हैं, इतने सारे काम हो गए, ये भी काम हो जाएगा। तो बस हम यहाँ पे लेने के आ गए और अल्लाह का शुक्र है कि हमें साइज़ मिल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी वर्दा को स्पेशली, क्योंकि हम लोगों के ड्रेसेस सेम हैं, तो अगर एक साइज़ नहीं मिलता तो हमें सब चेंज करवाने पड़ते। बट बहरहाल हमें वो ट्राउज़र मिल गया, हमने जल्दी से लिया। और बस हमें कुछ खरीदना ना हो, लेकिन हमें विंडो शॉपिंग तो ज़रूर करनी होती है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। तो यार इसके बाद तो बस हमें घर पर ही जाना था। बट पता है क्या हुई, जो आपको बार बार वीडियोस में मेरे सैंडल्स दिख रहे हैं ना, वो मैंने पहने थे सेकंड टाइम। और इस तरह जब बहुत ज़्यादा चलने का होता है ना, तो मैं इस तरह के सैंडल्स नहीं पहनती, बट उस दिन मैंने पहन लिए और मैं पता नहीं मैंने क्यों पहन लिए, तो इससे जो है ना मेरे पाँव के 5 हिस्सों में छाले पड़ गए थे। और मज़ीद मैं इन सैंडल्स को पहनकर नहीं चल सकती थी, हालांकि घर बहुत दूर नहीं था, करीब ही था। तो फिर भी मैं जो है ना फ़ौरन ही अपने न्यू वाले स्लीपर्स निकाल ली। मैंने लिए इसीलिए थे कि मैं नॉर्मल वे में पहन सकूं, तो मुझे जो है ना ये पहन के बहुत सुकून मिला। बट फिर भी मेरे लग ज़्यादा गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलने का था ना, और मुझे जो है ना ऐसी चीज़ें बहुत अनकम्फर्टेबल रहती हैं। बहरहाल तो मेरे को जो है ना मम्मा ये भी कहती कि दुआ भी घर जाके भी काम करना है, तो बस हम जल्दी से घर पहुँचे, हमने सुकून का सांस लिया था। तो हम जो है ना चीज़ें चेक कर रहे थे, तो इतने में हमने देखा कि यार ये जो मॉप है वो सही नहीं है। हमने उसको जोड़ के देखा, तो वो जो है ना उसका लॉक ढीला था। तो फिर मैं और अनुषा जो है ना जल्दी से निकले। हालांकि मॉप की जो शॉप थी वो काफ़ी दूर थी, बट फिर भी हम लोगों को उसी वक्त चेंज कराना था, तो मैं और अनुषा जल्दी से गए। और मैं जल्दी बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यार पता है ये लास्ट डे था, इसके अगले दिन होनी थी न्याज, और काम बहुत सारे थे, बाहर के भी थे, घर के भी थे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप घर की जो धोना करना होता है ना, वो सब बहुत दिन पहले से नहीं कर सकते, क्योंकि घर गंदा हो जाता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, मट्टी बार बार हो जाती है। तो बस यही था कि हमें जो है ना घर के भी काम करने थे, फिर घर में खाना बनाना, मम्मा वगैरह को भी बाहर जाना था, और वर्दा का रोज़ा भी था। बस फिर हम लोग आ गए घर पर फ़ौरन से, और रास्ते में जो है ना हमने आते हुए ले ली थी बिरयानी। खोल भी दें। अक्सर ने हमें आके बोला कि इसमें पानी नहीं आ रहा, नई टोटी लगाई मैंने, हालांकि ये नया अभी हम लेके आए, और पानी देखो उसके मुंह तक पानी आ भी नहीं रहा, और आके के लिए पानी नहीं आ रहा। कैसे उसमें बेचारे में पानी आएगा? इसकी तबीयत जो है ना दिमाग में चढ़ गई। कहाँ हम कर रहे, पागल ही हो गई है। इतना सारा पानी भरा है इसमें, तड़े में है बिल्कुल उसके पानी। नहीं इसको बोला कि इतना पानी भर के ना टपक तो नहीं रहा, वरना फिर मैं टाइट करूँ, तो मुझे आगे वाली टोटी से पानी नहीं आ रहा, वो पानी नहीं निकल, कहाँ से नहीं, उसका मुंह कहाँ है, पानी कहाँ है? पूरा पानी भर, हाफ तो भर, ऐसे कर आपको। तो भाई यार ऐसी हरकतें करती है अक्सर। खैर उसके बाद हम लोगों ने बिरयानी को एंजॉय किया, रोज़ा खुल गया था। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मम्मा वर्दा निकल गए बाज़ार के लिए, और हम लोग घर पे काम कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने हमारे ली थी वॉच, और जो भी सारा काम था ना बेडशीट वगैरह का और सारी चीज़ें, वो इससे पहले वाले दिन पे नहीं हुई थी, तो सारे ऑर्डर्स आज के दिन ही दिए थे इन लोगों ने। और यार बाहर जाओ तो थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है, तो ऐसा चुना मुना तो खा ही लेते हैं। बहरहाल ये सारे ऑर्डर्स दिए इन लोगों ने, और रोज़ की तरह एक हाज़िरी मेरी पुप्पो के घर पे भी लगी थी। और यहाँ पे आ गए फाइनली हमारे दुपट्टे जो है ना डाई के लिए देने थे, दुपट्टे ले लिए। अब दे दी दुपट्टे डाई के लिए, और मोह मुबारक की जो चादर थी वो इन लोगों ने ख़रीद ली, और उसके बाद उसको पीको के लिए भी दे दिया था। और यहाँ पर जो है ना मोह मुबारक के लिए बहुत ही खूबसूरत सी लाइट्स लेकर आए थे, वो आप लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। अब घर की तरफ आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पे हो रही थी ड्राइंग रूम की सफाई। भाई सिर्फ ड्राइंग रूम साफ़ नहीं किया, पूरा घर साफ़ किया, बट क्लिप मैंने ड्राइंग रूम की ही बनाई थी, तो यहाँ मैं कर रही थी सारी सफाई। ड्राइंग रूम जो है ना एज सच वो भरा हुआ नहीं होता, खाली होता है, तो सबसे पहले मैंने कहा यार ड्राइंग रूम ही साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ और काम भी था। और जल्दी से मैंने यहाँ पर की ड्राइंग रूम में सफाई। फिर भी मुझे जो है ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं अकेली कर रही थी, और अक्सा की तबीयत ठीक नहीं थी, और अनुषा जो है ना वो खाने का कर रही थी। एंड उस दिन पानी भी नहीं था यार, लिटरली ऐसे सीन होते हैं। और ये है वो पोचा मॉप, अब जो कह लें, जो हम लोग लेकर आए थे। तो ये है दीवार वगैरह साफ़ करने के लिए, कोई ऊंची चीज़ जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जा सकता, ये उसको साफ़ करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं इससे फर्नीचर भी साफ़ कर रही हूँ। बस मुझे थोड़ा सा जो है ना इसकी एंगल का मसला हो रहा था, क्योंकि ये रोटेट होने वाला है। लेकिन पता है मेरे साथ क्या हुआ, बस इसके बाद मैं आगे वाली दीवार पर पोछा मारने के लिए गई, और है ना ये मुझसे टूट गया। सच्ची यार इसका लॉक ही टूट गया, मतलब वो जुड़ भी नहीं सकता, ऐसा टूट गया। अल्लाह जाने मैंने क्या करा। बस ये है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उस पर हल्का हाथ रखें, वरना ये बहुत यूज़फुल है, स्पेशली मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए। तो यहाँ करते हैं इस व्लॉग को एंड, और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग नियाज का आने वाला है, तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, बेल बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।